चौधरी वजाहत हुसैन जो चौधरी शुजात के भाई हैं, उन्होंने एक धुआंधार तकरीर की है। हमारी खानदान पे एक दाग लग गया उसने। चौधरी ज़हूरुल्लाह का पोता जरदारी को कहता है कि मुझे भी कुछ डॉलर दे। अब राहें जो हैं चौधरी बरादरान की जुदा होने जा रही हैं। ये सारा वाकया क्या है, शुरुआत कहाँ से हुई, कौन कौन से हल्के से कौन इलेक्शन लड़ेगा, सारी बातें आज की इस वीडियो में करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मेरे वाशुर दोस्तों, आज की हम इस वीडियो में काफ लीग के टूटने की जो वजूहात हैं वो आपके सामने रखने जाएंगे। मुस्तकबिल का नक्शा क्या होगा, चौधरी सालिक हुसैन कहाँ से इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, चौधरी वजाहत हुसैन जो चौधरी शुजात के भाई हैं, उन्होंने एक धुआंधार तकरीर की है। हमारी खानदान पे एक दाग लग गया उसने। चौधरी ज़हूरुल्लाह का पोता जरदारी को कहता है कि मुझे भी कुछ डॉलर दे, जिसके नतीजे में अब राहें जो हैं काफ लीग की चौधरी बरादरान की जुदा होने जा रही हैं। ये सारा वाकया क्या है, शुरुआत कहाँ से हुई, अब स्टेप क्या लेने जा रहे हैं, कौन कौन से हल्के से कौन इलेक्शन लड़ेगा, सारी बातें आज की इस वीडियो में करेंगे। आप मेरी वीडियोस को मेरे फेसबुक पेज पर फॉलो करके और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मुस्नद मालूमात और तज्ज़िया आप तक पहुँचते रहें बाकायदगी से, तो आप इस तरह से इसे फॉलो कर सकते हैं। मैं सबसे पहले, आपको सारी बातों का पता ही है कि चौधरी शुजात हुसैन के जो बेटे हैं चौधरी सालिक हुसैन इस वक्त वफाकी वज़ीर हैं और चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी हैं। चौधरी सालिक हुसैन चकवाल से MNA मुंतखब हुए थे। इस वक्त 4 सीटें थी काफ लीग के पास। अब काफ लीग 2 हिस्सों में बढ़ चुकी है। 4 कौमी असम्बली की सीटों में से 2 जो सीटें हैं वो हैं चौधरी शुजात ग्रुप में, और 2 जो सीटें हैं वो है चौधरी परवेज़ लाई ग्रुप में। अच्छा, चौधरी परवेज़ लाई और चौधरी शुजात हुसैन सगे भाई नहीं हैं। बहुत से लोगों को ये बड़ी एक कन्फ्यूजन रहती है, ये दुरुस्त नहीं है। अच्छा, अब दिलचस्प बात यह है कि चौधरी शुजात हुसैन पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के सदर हैं और जो चौधरी परवेज़ लाई हैं वो पंजाब के सदर हैं। अब हुआ ये है कि जब इमरान खान साहब का मसला हुआ, वज़ारत आला इमरान खान साहब पहले नहीं दे रहे थे चौधरी परवेज़ लाई को, फिर नून लीग और पीपल्स पार्टी ने ऑफ़र की और उस ऑफ़र के नतीजे में परवेज़ लाई साहब ने अहदो पैमान कर लिए और चौधरी शुजात साहब और बाकी सारे मौजूद थे, सब ने दुआ की, मिठाई खाई और वहाँ से उठ के आ गए। उससे अगले दिन क्या हुआ कि चौधरी मोनस सलाई साहब के साथ किसी का राब्ता हुआ और फिर चौधरी मोनस साहब ने अपने वालिद गिरामी यानी कि चौधरी परवेज़ लाई साहब को साथ लिया और ये लोग पहुंच गए बनी गाला, जिसमें चौधरी हुसैन लाई भी मौजूद है। चौधरी हुसैन लाई जो हैं चौधरी शुजात के भतीजे हैं। चौधरी वजाहत हुसैन जो वज़ीर भी रहे हैं, MNA रहे हैं, उनके वो बेटे हैं। अच्छा, अब मैं आऊँगा, पहले बाद में इन औलादों पे भी आऊँगा, ये लोग कहाँ कहाँ से जीते हैं, क्या इनका असर रसूख है, सारी बातें बताऊँगा। पहले आपको ये वाक़या सुना दूँ। तो चौधरी परवेज़ लाई साहब जो हैं उन्होंने बैत कर ली इमरान खान साहब के हाथ पे, यानी कि इसका मतलब ये है कि वज़ारत आला उन्होंने वहाँ से ऑफ़र एक्सेप्ट कर ली ऑफ़र, और ये ऑफ़र बड़ी देर बाद आई क्योंकि खान साहब पहले ये करना ही नहीं चाहते थे। अच्छा, बिल आखिर जब ये ऑफ़र आ गई तो तब तक जो है बहुत सा पानी पुलों के नीचे से बह चुका था और उसके नतीजे में अमली तौर पे वज़ारत आला जो है वो पीपल्स पार्टी और नून लीग के पास जा चुकी थी। ये वो बस थी जो मिस की चौधरी परवेज़ लाई साहब ने। लेकिन ऐसे में हुआ क्या कि चौधरी शुजात साहब के ने ज़ुबान दे रखी थी और उनके बेटे ने और तारिक बशीर चीमा उन्होंने मुखालफत कर दी और वो शहबाज शरीफ साहब के साथ खड़े हो गए और अब इसके नतीजे में पार्टी की जो है वो 2 हिस्सों में तकसीम होने जा रही है। अब 3 बच्चे हैं चौधरी बरादरान के जो इस टाइम कौमी असम्बली में मौजूद है। सिर्फ एक फैमिली के बगैर है, वो चीमा साहब हैं, तारिक बशीर चीमा साहब। वो बहावलपुर से खुद अपनी हैसियत में इलेक्शन जीतते हैं। पार्टी का टिकट तो होता है लेकिन वहाँ पे काफली का कोई वोट बैंक नहीं है। अच्छा, अब दिलचस्प बात यह है कि चौधरी हुसैन लाई बाहर चले गए सारे माहौल में, बार्सिलोना चले गए। वहाँ पे आपको पता है कि इन लोगों के बिजनेस वगैरह भी हैं, उनकी दोस्तियाँ भी हैं, वहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में पाए जाते हैं। अच्छा, अब चौधरी हुसैन लाई जब वापस आए हैं और चौधरी वजाहत हुसैन ने एक बड़ी धुआंधार तकरीर की है, जिसके नतीजे में उन्होंने कहा कि मुझे शुजात साहब ने एक मैसेज दिया है कि आप लोगों तक पहुंचाऊं कि मैं और चौधरी परवेज़ लाई एक हैं। लेकिन साथ ही में उन्होंने चौधरी शुजात की इस मैसेज को तो बड़े अदब से बयान किया, लेकिन उनके ही बेटे जो हैं चौधरी सालिक उन पर तनकीद की। अच्छा, ये पहली मर्तबा नहीं हुआ, ख़ानदान के अंदर ये इससे पहले भी होता रहा है और इससे पहले जो चौधरी शुजात साहब हैं वो हमेशा गुजरात शहर की सीट से लड़ा करते थे। इस सीट पे आहिस्ता आहिस्ता चौधरी मोनस लाई ने पूरा इसको अपने काबू कर लिया
उनके ताल्लुकात भी कैश करवाए, सारी चीज़ें की, क्योंकि चौधरी शुजात बहुत बड़ा नाम थे, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान रहे हैं, वज़ीर दाखिला रहे हैं। और आहिस्ता आहिस्ता ये जो सीट है इस पे वो आ गए, और अपने जो दूसरे कज़न हैं और चौधरी शुजात साहब के जो हकीकी वारिस हैं चौधरी सालिक हुसैन, उनको इस सीट के आसपास भी भटकने न दिया। लास्ट इलेक्शन में सिर्फ एक कौमी असम्बली की सीट जनरल इलेक्शन में इन बच्चों में से एक बच्चे ने जीती थी, जिसका नाम चौधरी हुसैन अलाई है, जो चौधरी वजाहत के बेटे हैं। जबकि बाकी दोनों सीटें ज़िमनी इलेक्शन में, यानी मुनस अलाई और चौधरी सालिक हुसैन दोनों ज़िमनी इलेक्शन में पहुंचे, एक सीट गुजरात से और दूसरी सीट चकवाल से। अब चौधरी सालिक हुसैन कहाँ से इलेक्शन लड़ेंगे, एक बहुत बड़ा सवाल है। ये जब सारी वजाहत हुसैन सब तकरीर कर रहे थे तो उन्होंने एक बात की कि भाई चौधरी सालिक का गुजरात की सियासत से क्या ताल्लुक। इससे पहले चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा वो तो पता नहीं कहाँ फिर रहा है, चकवाल वाले लोग मेरे पास आते हैं कि भाई हमने आपकी वजह से वोट दिया था, वो तो मिलता ही नहीं है, वो तो हमें चकवाल में कभी नज़र ही नहीं आया। अच्छा, अब ये जो सारी बातें हैं ये चौधरी सालिक को डिग्रेड करने के लिए की गई, और ताकि चौधरी सालिक जो हैं वो डिग्रेड हों, और आहिस्ता आहिस्ता ये एक राह बनाई जा रही है। अब दो चीज़ें हैं, चौधरी वजाहत और जो उनके बेटे हैं वो एक अलहदा जमात बनाने का इरादा रखते हैं। वो अपने जो उनके आसपास लोग हैं उनको बता चुके हैं, और ये नई जमात किसी भी नाम से वो रजिस्टर्ड करवा लेंगे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग डैश डैश या कुछ भी इसका नाम रख सकते हैं। और दूसरी तरफ मुनस लाई जो है वो चाहते हैं कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा बन जाए, यानी कि वो इंजमाम कर लें, इनकी जमात जो है वो जम हो जाए तहरीक इंसाफ में। इस वक्त क्योंकि उनको लगता है कि लोग जो हैं सारे पीटीआई की तरफ जा रहे हैं। ऐसे में होगा क्या कि गुजरात की जो सीट है, इख्तलाफ जब ये हो जाएगा तो दो ऑप्शन ली जा रही हैं। जो शुजात साहब का ये हल्का पुराना हुआ करता था जहाँ पे मुनस अलाई साहब एमएनए हैं, वहीं से चौधरी सालिक हुसैन को नून लीग टिकट दे। चौधरी सालिक साहब को जब चौधरी शुजात की नून लीग की सपोर्ट हासिल होगी, और यहाँ पे है धड़े की ज़्यादा सियासत, तो चौधरी शुजात के नाम पे आज भी गुजरात में जो धड़े हैं वो खामोशी इख्तियार कर लेते हैं एहतराम में। ये पहली मरतबा होगा कि चौधरी सालिक गुजरात में इलेक्शन लड़े तो नताइज मुख्तलिफ होंगे। चौधरी मोनस वहाँ पर बहुत ज़्यादा पावरफुल है, और चौधरी मोनस के मुकाबले में नून के पास कोई अच्छा कैंडिडेट नहीं है। लेकिन अगर चौधरी सालिक यहाँ पर आते हैं तो बिल्कुल गेम चेंज होने के इम्कानात मौजूद हैं। दूसरी तरफ अटक से भी उनके इलेक्शन लड़ने की क्या सराहियाँ मौजूद हैं। उसकी वजह यह है कि चौधरी शुजात साहब की जो बड़ी ही करीबी रिश्तेदार हैं मेजर ताहिर साहब, वो इमरान खान साहब की टिकट पे इलेक्शन लड़े थे, और उन्होंने 2 कौमी असम्बली की सीटें भी जीती थी लास्ट टाइम। वहीं से किसी सीट पे इलेक्शन लड़के चौधरी सालिक साहब को कौमी असम्बली भिजवाया जा सकता है। अब जो मेरे पास खबर है वो ये है, उन चौधरी वजाहत और कुछ लोग ये समझते हैं कि चौधरी तारिक बशीर चीमा जो है वो सारी तकसीम का ज़िम्मेदार है, हमारे ख़ानदान में जितनी टूट फूट हुई है सारी उसने करवाई है। लेकिन ये बात अपनी जगह पे है कि अब माने या ना माने, जब आप कॉर्नर करते हैं, खुले लाइन लगाए रखते हैं, तो रास्ता तो निकलना होता है। चौधरी सालिक और चौधरी शाफी, इनको कॉर्नर किया गया, खुले लाइन लगाया गया। चौधरी मोनस साहब जो थे वो मेन चौधरी शुजात के बाद वो पार्टी के ऊपर काबिज थे, हलकों के ऊपर, और असर रसूख ज़्यादा था, बिज़नेस भी ज़्यादा था, सारी चीज़ें उनके पास थी, जिसके नतीजे में बगावत हुई। इस बगावत के नतीजे में काफ लीग और चौधरी बरादरान का वो इत्तेहाद और वो इत्तेफाक जिसकी लोग मिसालें दिया करते थे वो ख़त्म हो गया। और अब आगे क्या होगा ये मैं आपको इंशाल्लाह अगली वीडियो में बताऊँगा। अपने मेज़बान फ़रूक उड़ैच को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने